जयपुर एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दूदू पीडब्ल्यूडी एक्सीएन हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर छापेमारी की है। एक्सीएन के 5-6 ठिकानों पर एसीबी की टीम ने छापा मारा, जिसके एक्सीएन की अकूत संपत्ति का खुलासा इससे हुआ है। इस मामले को लेकर एसीबी की 7 टीमें फील्ड में हैं, जबकि बाकी की टीमें रिजर्व एसीबी मुख्यालय पर रखी गई हैं। हरिप्रसाद मीणा के 2 आवास से 2 ऑडी कार्स एसीबी को मिली। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो, एक फोर्ड एंडेवर और एक रॉयल इनफील्ड मिली है। इन वाहनों की कुल कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा विदेश यात्राओं और महंगे होटल्स में करीब 45 लाख रुपए खर्च करने का भी खुलासा हुआ है। इसके अलावा जयपुर में महल रोड पर 3 लग्जरी अपार्टमेंट यूनिक एम्पोरिया और यूनिक न्यू टाउन में खरीदने की जानकारी सामने आई है। अपार्टमेंट की अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। वहीं गांव बगड़ी लालसोट में एक लग्जरी फार्म हाउस सामने आया है। साथ ही करीब 19 बैंकों में करोड़ों का लेन देन सामने आया है। संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए करोड़ों रुपए का लोन लिया गया था, लेकिन सभी लोन अचानक कम समय में पूरे पेमेंट के साथ चुकाने की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने राजकीय सेवा में नियुक्त होने से अब तक करीब 4 करोड़ की आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित की हैं। आरोपी ने वैध आय से करीब 200% ज्यादा परिसंपत्तियां अर्जित की। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पवन खन्ना मेरे सहयोगी जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। पवन, क्या कार्रवाई चल रही है इस वक्त? बिल्कुल, अभी एसीबी के नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में कार्रवाई चल रही है। उनके निजी आवास जो जहां वे हरिप्रसाद मीणा रहते थे, फ्रेंड्स सिटी क्लब कॉलोनी है जहां वह रहते थे किराए के मकान से, वहां एसीबी की टीम गई है। वहां खंगाल कर उनके कागजों को, ये जो भी उनकी कागजी कार्रवाई थी वहां पूरी करके वापस एसीबी टीम पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय आ गई है और अभी तक लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी हमने एसीबी टीम से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि सारी जानकारी वहां एसीबी जयपुर कार्यालय टीम पे ही दी जाएगी और वे किसी प्रकार से बाइक या कोई भी वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं और अभी कार्रवाई अंदर जारी है। ये कितनी जमीन है इसके पास और कितनी संपत्तियां हैं, और क्या ये कोई जाना पहचाना नाम है पूरे इलाके में? नहीं, अभी इस प्रकार बिना एसीबी टीम जो कागजी कार्रवाई जब तक पूरी करके हमें जानकारी नहीं दे या एसीबी कार्यालय में जानकारी उपलब्ध शाम तक कराएगी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि अभी कार्रवाई जारी है और कार्रवाई जारी होने के बाद अभी कोई भी जानकारी देने से एसीबी के आला अधिकारी कोई भी जानकारी देने से मना कर रहे हैं। तो पवन, अभी जानकारी है क्या? फिर जानकारी ये है कि यहाँ पर एसीबी ने एक्शन लिया है, दैट्स इट। ये अभी यही चल रहा है। अभी जैसे कि एसीबी के जो नरेंद्र कुमार अधिकारी हैं, वो पीडब्ल्यूडी कार्यालय में ही अपनी टीम के साथ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, कागजों को देख रहे हैं, कौन सी कागजों के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं, इस बारे में जानकारी देने से मना कर रखा है। मेन गेट पे ताला लगा रखा है और अभी हम भारत खड़े होके ही और सारी जानकारी जो है, जो गार्ड है वहां का चौकीदार है, उसी से बात प्राप्त की है कि वो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। ये बाहर कोई ऑडी वगैरह भी खड़ी है क्या, जो बताई जा रही है कि इनकी है? नहीं, यहाँ इस जगह तो नहीं है। हाँ। जो इनके जो जयपुर स्थित जगतपुरा मकान है वहां बताए जा रहे हैं कि ओडी और ये है, और फ्रेंड्स के सिटी जो इनके मकान है वहां ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि यहाँ ओडी कार खड़ी है। ठीक है, ठीक है पवन, आप नजर बना रखें, आगे भी जानकारी हम आपसे लेंगे। पवन ये दूदू के संदर्भ में जानकारी दे रहे थे और अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई की गई है, जिसके बारे में आपको बता दूं, ये जो ऑडी दिखाई दे रही है, ऐसी 2 ऑडीज हैं, एक फोर्ड एंडेवर है, एक रॉयल इनफील्ड की बाइक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सामने से यानी सतह से देखने से ही बड़ी दिखाई दे रही थी। इसके अलावा कई फ्लैट्स हैं वो इनके पास है, वो भी लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, 3 लग्जरी अपार्टमेंट्स बताए जा रहे हैं, फार्म हाउस है। ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? एक सरकारी मुलाजिम अगर ईमानदारी से चलता है, ज़िंदगी लग जाती है, जूते घिस जाते हैं अपने घर को बनाने में, एक घर अर्जित करने में, और यहाँ आप देखिएगा भ्रष्टाचार में आकंठ जब डिपार्टमेंट का एक अधिकारी डूबता है तो फिर उसको क्या कुछ मिलता है।
और यादवेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी अब जुड़ गए मेरे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, बहुत बड़ी कार्रवाई है एसीबी की। निश्चित तौर पर देखिए राहुल, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के पहले चूंकि सारे इनपुट जुटाए गए और देखिए इनपुट जो निकल करके आया बहुत ही चौंकाने वाला है राहुल। और इसी के लिए इस पूरे कार्रवाई को ऑपरेशन ऑडी करार दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग में दूदू के अंदर ये पोस्टेड है। हरिप्रसाद मीणा एक्सीएन है पेशे से, लेकिन जो अकुश संपत्तियां इन्होंने अर्जित की, ऐसा लगता है कि ये कोई सरकारी मुलाजिम ना होकर के कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनकी शायद कई ऐसी फैक्ट्रियां संचालित हो रही है जिसकी वजह से इतनी आमदनी हो रखी होगी। और इसी के चलते इन्होंने इतनी बेशुमार बेशकीमती जमीनें जो है, बेशकीमती अपार्टमेंट जो है वो इन्होंने खरीदे। एसीबी ने जब आज सुबह 6 बजे से रेड डालना शुरू किया तो करीब 4 करोड़ से अधिक आय से अधिक अचल संपत्तियां जो है इन्होंने अर्जित की, जो कि अपनी वैध आय से करीब 200% अधिक हैं। आज राहुल आप खुद देखिए, स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 ऑडी गाड़ी, फोर्ड हैंडेवर गाड़ी, रॉयल एनफील्ड बाइक, ये तो वो है जो वहां पर खड़ी हुई थी। इसके अलावा ना जाने जो इनके रिश्तेदार है उनको ना जाने कितनी ऐसी गाड़ियां जो है इन्होंने खरीद करके दी होंगी, महंगे महंगे। इनकी अगर गाड़ियों की कॉस्टिंग की अगर वैल्यू लगाई जाए तो करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए है। विदेश यात्राएं इन्होंने अपने जब काली कमाई अर्जित की तो उसके बाद विदेश यात्राएं और घूमने फिरने के काफी शौकीन रहे हरिप्रसाद मीणा। और जब ये वहां घूमने तो गए, लेकिन जो होटलों में जो खर्चा किया उनके जो बिल सामने आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाला है। एक होटल का रूम का बिल 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए का बिल। तो आप सोचिए जो विदेश यात्रा इन्होंने की उस पर कितना पैसा इन्होंने बहाया। ये सारा पैसा जनता का पैसा था, लेकिन इन्होंने ठेकेदारों से सांठगांठ करते हुए, अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हुए ये अकुश संपत्ति जो है इन्होंने अर्जित करी। 19 बैंकों के जब रिकॉर्ड इनसे बरामद हुए, जो पासबुक बरामद हुई या जो दस्तावेज बरामद हुए, उनकी एंट्रियां चेक की तो उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन सामने आया है। और ये करोड़ों रुपए कहाँ खपाए गए, किस एवज में दिए गए, रिश्तेदारों को किस एवज में दिए गए, किस एवज में दिए गए, ये सारी चीजों को जो है उन सब चीजों का जो है एसीबी की टीम जो है आकलन कर रही है। इसके अलावा बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि दिखावे के नाम पर हरिप्रसाद मीणा ने बैंकों से लोन तो ले लिया, लेकिन जिनके टर्म प्लान के तहत ये लोन जो थे कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 20 साल, लेकिन जब इन लोनों को फ्री कर दिया गया, यानी इन लोनों को चुका दिया गया, कोई में 2, 4, 5, 6 महीने में ही, आप सोचिए कि कितना पैसा अचानक से आ जाता है और ये पैसा कहां से आता है और अचानक से लोन चुक जाते हैं। तो ये करोड़ों रुपए का जो लोन जो लिया गया था इसका पूरा पेमेंट अचानक से भुगतान पूरा कर दिया गया। निश्चित तौर पर हरिप्रसाद मीणा जो है काली कमाई अर्जित कर रहे थे, भ्रष्टाचार चरम पर था। इसलिए 3 महीने से एसीबी की जो टीम थी, इनकी जो गोपनीय शाखा थी, वो सारे इनपुट जुटा रही थी। कार्रवाई अभी भी चल रही है राहुल। ये कार्रवाई जो है जो इनके जो लग्जरी अपार्टमेंट है वीआईटी रोड पर है, महिमा पनोरमा के पास जो महल रोड जो है, यहाँ पर ये अपार्टमेंट्स हैं। और इन अपार्टमेंट जिसमें यूनिक एम्पोरिया, यूनिक न्यू टाउन 1.5 करोड़ के ये फ्लैट जो है इन्होंने यहाँ पर खरीद रखे हैं। ये फ्लैट कैसे आए, किस एवज में है, उनकी भी जांच चल रही है। सर्च लगाता जा रही है। लालसोट में इनका गांव बगड़ी पड़ता है, वहां पर भी जांच चल रही है, वहां पर सर्च चल रहा है। इसके अलावा इनके जो दूदू ऑफिस है वहां पर भी जांच पड़ताल चल रही है। जहाँ किराए पे रहते हैं नरेना रोड पर फ्रेंड्स कॉलोनी में, इनका खुद का जहाँ किराए पे रह रखे हैं वहां पर भी रेड डाली है। करीब 50 से 60 अधिकारी जो थे वो आज सुबह पहुंचे थे और एक साथ एक टाइम पर ही एसीबी ने गेट खटखटाया। और उसके बाद जब जांचें शुरू हुई तो परतें खुली, तो एक के बाद एक काली कमाई उजागर हुई। निश्चित तौर पर शिकंजा कसा है। आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे के तहत 21 दिनों के अधिकारी जो थे वो एसीबी के जाल में फंसे थे। इस बार हरिप्रसाद मीणा जो है ये जो है एसीबी के जाल में फंसे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।